हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो कि चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसके अलावा इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके भूगोल का पार्ट है उसमें, ठीक है? तो उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम भूगोल के वो टॉप मोस्ट प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों, एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। एटना इटली, ठीक है। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है। कृष्णा गोदावरी जो दक्षिण भारत में नदियाँ हैं, उनके बेसिन में है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ठीक है दोस्तों, ये क्रम रहेगा, ठीक है। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों, सूर्य से निकटतम की बात करें दोस्तों, तो निकटतम की बात करें तो पहले बुध हो जाएगा, बुध को हम मरकरी बोलते हैं। उसके बाद में शुक्र हो जाएगा, जिसको हम वीनस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। तो दोस्तों, एक खगोलीय एकक दूरी क्या होती है दोस्तों? तो ये दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको एक खगोलीय एकक औसत दूरी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो दोस्तों, नदियों के प्रदूषण की माप की बात करें दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, MERCOSUR बना है। तो दोस्तों, ये क्या बना है? लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से, ठीक है दोस्तों। लैटिन अमेरिका के जो देशों के समूह हैं, उनसे बना हुआ शब्द है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि, देखो, धूमकेतु जो है, ठीक है, जो धूमकेतु तारा है, उसकी जो पूंछ है सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब के कारण, ठीक है दोस्तों, इसके कारण दिखाई देती है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल की छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इन छोटे टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। बेल्जियम का एंटवर्प, ठीक है, कहाँ का? बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों, हीरे का व्यापार के कारण, ठीक है, हीरे के व्यापार के कारण बेल्जियम का एंटवर्प नगर, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक है। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों, यूरेनस को, ठीक है, किसको दोस्तों? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और यूरेनस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अरुण बोलते हैं इसको, ठीक है, अरुण, क्या बोलते हैं? अरुण, ठीक है। आगे देखिए आप, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम की बात करें दोस्तों, तो सूर्य से सबसे पास कौन सा है? बुध है, ठीक है, सबसे पास में बुध है। और बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अरुण को हम यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। बृहस्पति की बात करें तो उसको जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को हम अर्थ बोलते हैं, उसके बाद मंगल को हम मार्स बोलते हैं, और शुक्र को वीनस और बुध को मरकरी, ठीक है दोस्तों। ये इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, कई बार पेपरों में इंग्लिश में भी दिया गया है, तो इनके इंग्लिश में भी नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। तो दोस्तों, सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने वाले जो देश हैं वो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ठीक है। इन देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न, ठीक है। आगे देखिए आप, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर, ठीक है, द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों, मेघों की दिशा व गति का, ठीक है, यानी कि बादलों की दिशा किस ओर रहेगी, उनकी गति कितनी रहेगी, उसको हम किससे मापते हैं दोस्तों? नेफोमीटर से, ठीक है। यानी कि एक प्रकाशीय यंत्र है दोस्तों ये, ठीक है, जिसको नेफोमीटर बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो दोस्तों, ये सैन फ्रांसिस्को में, किसमें दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछवा हवाओं के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं।
लौटने में इन हवाओं से बचने के लिए किस मार्ग से गुजरते हैं? तो दोस्तों ये वापस लौटते वक्त स्वेज नहर मार्ग से वापस आते हैं दोस्तों, ठीक ठीक है। और जाते कहाँ पर हैं, जाते किस ओर से हैं? तो ये केप ऑफ गुड होप मार्ग से, ठीक है, केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे की बात करें दोस्तों तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से गुजरती है, गोवा से गुजरती है और कर्नाटक से गुजरती है, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से कोंकण रेलवे गुजरती है, ठीक है। पीर पंजाल, पीर पंजाल, बुंदेलपीर, बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो दोस्तों ये पीर पंजाल श्रेणी के, किसके दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन कौन से हैं दोस्तों? पीर पंजाल, बुंदेलपीर और बनिहाल दर्रा, ठीक है दोस्तों। राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये थारका मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल भी यही है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान, अच्छा अगले नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो ये दक्कन का पठार है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों भारत की बात करें दोस्तों तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल तमिलनाडु को मिलाता है, कौन सा दर्रा है? तो दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों को के बीच में स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, ये कौन सा दर्रा है दोस्तों? ये पालघाट दर्रा है। कौन सा है? पालघाट दर्रा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है दोस्तों, स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है। आगे देखिए आप, किस पर्वत श्रेणी में कोडाइकनाल स्थित है? तो दोस्तों कोडाइकनाल की बात करें दोस्तों तो कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी के अंदर है दोस्तों? तो ये पालनी पर्वत श्रेणी में, ठीक है, पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाइकनाल स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, एनीमोमीटर यंत्र से नापते हैं। तो दोस्तों एनीमोमीटर की बात करें दोस्तों तो इससे हम हवा की गति नापते हैं, ठीक है। बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो दोस्तों बुर्किना फासो की बात करें तो ये अपर वोल्टा का, ठीक है, अपर वोल्टा का नाम है दोस्तों, ठीक है। भारत में जिब्राल्टर रॉक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में जिब्राल्टर रॉक कहाँ स्थित है? तो जुड़वा नगर, जुड़वा नगर कौन कौन से दोस्तों? हैदराबाद, सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील में, ठीक है। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों के को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है और इनके बीच में हुसैन सागर झील में क्या है दोस्तों? जिब्राल्टर रॉक है दोस्तों। कौन सी? जिब्राल्टर रॉक, ठीक है। आगे देखिए आप, यूरोप के ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है, यूरोप का कौन सा? ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये भ्रंशोत्थ, ठीक है, कौन से? ब्लॉक पर्वत, यानी कि इसको बोलते हैं भ्रंशोत्थ, ठीक है। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम मेरियाना ट्रेंच है। क्या है दोस्तों? मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। आगे देखिए आप, नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना, नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था का द्योतक है? तो दोस्तों ये युवावस्था का, किसका दोस्तों? युवावस्था का द्योतक है नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना, ठीक है। आगे देखिए आप, एलिफेंटा पास, ठीक है, एलिफेंटा पास किस देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग में को अलग करता है? तो दोस्तों एलिफेंटा पास यानी कि जो दर्रा है ये श्रीलंका, ठीक है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है, ठीक है, यानी कि श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है दोस्तों, ठीक है। भारत का पश्चिम तटीय मैदान क्या कहलाता है? तो दोस्तों भारत का पश्चिम तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। मलाज खंड तांबा खदानें कहाँ पर स्थित है? तो मलाज खंड जो तांबे की खानें हैं वो बालाघाट मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप,
टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरों से होता है दोस्तों, ठीक है, सागरीय लहरों के द्वारा होता है, ठीक है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी जो लताएं होती है उनको लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लियाना कहा जाता है, ठीक है। सेवराई पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सेवराई की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वो कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में, ठीक है, कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में सेवराई की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन है वो भूगोल की इक्विथियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मछलियों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवार खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जवार किसी पेपर में जवार के नाम से भी आ जाता है और किसी पेपर में जावर के नाम से भी आ जाता है, लेकिन वास्तविकता में इसका नाम जावर ही है दोस्तों, ठीक है। तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खान किस राज्य में है? तो दोस्तों ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन पलनी पहाड़ी पर होता है दोस्तों। कहाँ पर? पलनी पहाड़ी पर होता है दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन, ठीक है दोस्तों। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया और युगांडा, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? तंजानिया, कीनिया और युगांडा, ठीक है, इन तीनों देशों के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, और विक्टोरिया झील की बात करें दोस्तों तो विक्टोरिया झील से ही भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है। कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों। किससे? कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है? तो दोस्तों भारत का आधुनिकतम बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो ये नावा सेवा मुंबई, ठीक है। नावा सेवा जो बंदरगाह है वो भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कोयला के लिए जाना जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर का कालाकोट, ठीक है। कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए, ठीक है। आगे देखिए आप, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? देखो ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ये एक शहर का नाम है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये लापलाटा नदी। कौन सी नदी? लापलाटा नदी, ठीक है। लापलाटा नदी के तट पर कौन सा शहर दोस्तों? ब्यूनस आयर्स स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके ये बताएंगे आपके ये किस देश में है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स किस देश में है दोस्तों, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मैग्नीज खान है, मैग्नीज की खान विश्व की सबसे बड़ी अमापा, ठीक है, क्या नाम है? अमापा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील में स्थित है अमापा, ठीक है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कौन सा दोस्तों? कनाडियन नेशनल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों कनाडियन जो नेशनल रेल मार्ग है वो हेलीफैक्स से वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर तक जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो दोस्तों यूरोप का गर्म कंबल नाम गल्फ स्ट्रीम जलधारा को दिया गया है, ठीक है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र ट्रोफोग्राफिकल मैप्स, जिसको बोलते हैं ट्रोफोग्राफिकल मैप्स, किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो समुद्र पर जो चांदीपुर है वो किस बात के लिए जाना जाता है? मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी, ठीक है, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो ये 1.676 होती है दोस्तों, ठीक है, ब्रॉड गेज की, ठीक है।
और नैरो गेज होती है दोस्तों, वो नैरो गेज, ठीक है, उसकी क्या होती है, 1 मीटर होती है, 1 मीटर ही होती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है। तो दोस्तों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट की बात करें दोस्तों, तो ये ऋषिकेश में है। कहाँ पर है, ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों, ठीक है। हिंदुस्तान बायोटिक प्लांट ऋषिकेश में, ठीक है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। देखो दोस्तों ये आंकड़ा चेंज भी हो सकता है, इसको आप गूगल से भी एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। फिर आप बाद में ये मत सोचना कि सर ने हमको महाराष्ट्र बताया था, क्योंकि देखो सड़कें डेली बन रही है, ठीक है। सोवियत सहयोग से बनाए गए स्टील प्लांट है, सोवियत सहयोग से, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ जो रूस है उसके सहयोग से बनाए गए स्टील प्लांट हैं। तो दोस्तों कौन कौन से हैं, एक तो बोकारो, ठीक है, बोकारो झारखंड के अंदर, और भिलाई स्टील प्लांट्स, भिलाई जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो बोकारो और भिलाई, ठीक है, बोकारो भिलाई कौन, सोवियत संघ के सहयोग से बनाए गए हैं। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो तलचर की बात करें दोस्तों तो ये हेवी वाटर प्लांट के लिए, ठीक है, हेवी वाटर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 90% जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है दोस्तों, ठीक है। चंबल नदी, अच्छा इसमें एक और है वनाच्छादित है, ठीक है ना। इसके अलावा सर्वाधिक वनों की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक वन, ठीक है। और अभी जो रिपोर्ट आई थी, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, 2023, उसमें सर्वाधिक ग्रोथ करने वाला राज्य कौन सा है, वनों में वृद्धि करने वाला, तो वो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो दोस्तों चंबल नदी की बात करें दोस्तों तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से होकर बहती है दोस्तों, ठीक है। और ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, यानी कि देखो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना होते हुए, और उसके बाद में ये यूपी में चली जाती है, और इटावा के पास में ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, ठीक है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है, तो सोन नदी के पूर्व स्थित पठार क्या कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार कहलाता है दोस्तों, सोन नदी के पूर्व में स्थित पठार, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऊंचाई जिसकी 1350 मीटर है, कहाँ पर स्थित है, तो धूपगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये महादेव पर्वत पर है। कहाँ पर है दोस्तों, महादेव पर्वत पर, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, पुलिकट एक वलयाकार लेगुन झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है। देखो दोस्तों पुलिकट जो झील है वो समुद्र के जस्ट किनारे एक वलयाकार लेगुन झील है, ठीक है। और इसे समुद्र से अलग करने वाला जो द्वीप है वो श्रीहरिकोटा द्वीप, कौन सा दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप इसको अलग करता है दोस्तों, ठीक है। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो डॉल्फिन नोच जो चट्टान है, डॉल्फिन नोच चट्टान, उसके पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के जवारी वनों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनको सुंदरवन कहा जाता है, ठीक है। और इनमें जो वन पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कौन से, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों बेरीनाग कश्मीर में, ठीक है, बेरीनाग कश्मीर में स्थित है। कुद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है, कुद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, न्यू मंगलौर, ठीक है, न्यू मंगलौर का, ठीक है, यानी कि कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह न्यू मंगलौर है दोस्तों, ठीक है। बुशमैन और खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं, तो बुशमैन जो जनजाति है और खिरगिज जो जनजाति है मुख्यतः या क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं, तो बुशमैन की बात करें दोस्तों तो बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, द ग्रेट ओशन ट्रेंडमार्क, द ग्रेट ओशन ट्रेंडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है, तो दोस्तों द ग्रेट ओशन ट्रेंडमार्क, ठीक है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है, तो दोस्तों ये उत्तर
अटलांटिक महासागर से, ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, ठीक है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील की बात करें दोस्तों तो ये लेगुन झील है, और पुलिकट झील भी लेगुन झील है। और पुलिकट झील को समुद्र से अलग करता है श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ इसरो का केंद्र भी है दोस्तों, ठीक है, आपको ये भी पता है, ठीक है। आगे देखिए आप, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? कौन कौन से दोस्तों? मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो दोस्तों ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। कौन कौन से? मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। देखो, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा, दोनों का जो मिलन स्थान है वो न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो विश्व के प्रमुख 3 मौसम केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मॉस्को जो कि रूस के अंदर है, और वाशिंगटन जो कि यूएसए अमेरिका के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों विश्व के मौसम केंद्र हैं दोस्तों, ठीक है, मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन, ठीक है दोस्तों। महोगनी, रोजवुड, आइवरवुड, सोडार सरू, अबोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये वृक्ष जो हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, कौन से में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड और सोडार सरू, ठीक है, और एबोनी ये वृक्ष पाए जाते हैं। दोदा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है? तो नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम दोदा बेटिया दोदा बेटा है दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो अनाई मुड़ी है दोस्तों, ठीक है, अनाई मुड़ी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस स्थान से जानी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कौन सी? चिनाब नदी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एशिया के प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग का विस्तार है दोस्तों, ठीक है। समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको आइसोहेल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोहेल बोलते हैं। यानी कि समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली को आइसोहेल बोलते हैं, और समान स्थानों पर वर्षा रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोबार बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, क्रीटेशियस युग में स्थल के 2 भाग थे। क्रीटेशियस युग में स्थल के 2 भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था, और दक्षिण भाग क्या कहलाता था? तो दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड, ठीक है। आगे देखिए आप, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों उच्च दाब का क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश। यानी कि अश्व अक्षांश कहाँ होती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होती है दोस्तों मध्य। और बात करें दोस्तों तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्धों में ही होती है दोस्तों, ठीक है। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हरिकेन, ठीक है, हरिकेन की बात करें दोस्तों तो इसको चीन में क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून, ठीक है, टाइफून कहा जाता है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना देता है, तो इससे बड़ा कोई परोपकार आप कर भी नहीं सकते। धन्यवाद दोस्तों।